नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी के स्थान पर साल भर परीक्षा करते मिला रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय सीटेट के माध्यम से परीक्षा कराकर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करती है। सीटेट परीक्षा में उम्मीदवार कई चरणों से होकर गुजरता है, जैसे साक्षात्कार, स्क्रीन टेस्ट। इसके बाद अभ्यर्थियों को चयन किया जाता है। लखनऊ में यूपीएसटीएफ की टीम ने अभ्यर्थी शुभम यादव के बदले सीटेट की प्रतियोगी परीक्षा देने आए साल्वर मनीष को गिरफ्तार किया है। साल्वर पिछले 3 साल से एक्टिव है और यूपी समेत अन्य राज्यों में साल्वर के तहत परीक्षा देता आ रहा है। यूपीएसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि साल्वर मनीष मूल रूप से बिहार जिले का निवासी है और इस सीटेट परीक्षा के दौरान यूपीएसटीएफ की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यूपीएसटीएफ को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सॉल्वर गैंग है उसका सदस्य पकड़ा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपीएसटीएफ के एएसपी हैं विशाल विक्रम सिंह जी, इनसे ही ज़्यादा बात करेंगे। सर, ये कौन थे और सर कैसे इनको पकड़ा गया आपकी टीम? देखिए, ये 25 तारीख को एक मैनुअल इनपुट मिला था कि सुल्तान फाउंडेशन बंथरा रोड पर एक स्कूल में एक सॉल्वर बैठने वाला है शुभम यादव के स्थान पर। ठीक है, तो इस इनपुट पर मैंने तुरंत अपनी टीम एक्टिवेट की और उनको वहाँ पे भेजा, जहाँ पर परीक्षा देते समय इसको मनीष इसको अरेस्ट किया गया। और उसके बाद चूँकि शुभम उस जगह पे था नहीं, फिर काफ़ी देर के बाद शुभम को भी ट्रैक किया गया। इस तरीके से सॉल्वर प्लस एक्चुअल कैंडिडेट वो दोनों ही एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिए। फर्दर इंटरोगेशन में ये मनीष ने बताया ये पटना बिहार का रहने वाला है और सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करता था। बाद में एक ग्रुप के टच में आया और उसके बाद ये एज ए सॉल्वर एग्ज़ाम्स में बैठने लगा। तो उधर बिहार में भी इसने कहा एग्ज़ाम में एज ए सॉल्वर ये बैठ चुका है और यहाँ पर ये शुभम की जगह एग्ज़ाम देने आया था, जहाँ पे एसटीएफ ने इसको अरेस्ट किया है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो मनीष है, जो सॉल्वर है, पकड़ा गया है, वो 2019 से एक्टिव था, क्योंकि उसने कई जगह उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में परीक्षाएं दी। उसके साथ ही जो अलग अलग प्रांतों में भी गया, अलग अलग प्रदेशों में भी गया। सर, क्या लगता है कि इसके पकड़ में आने से क्या कुछ खुलासे और हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और भी इनके गैंग के 1-2 सदस्य हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। अब ये मल्टीपल गैंग्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक। पहले तो बहुत ऑर्गेनाइज सिंडिकेट होते थे गिने चुने, लेकिन जब से एसटीएफ ने और बाकी यूपी पुलिस के विंग्स ने एग्जामिनेशन सॉल्वर गैंग्स, पेपर लीकेज पे सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू की है, तब से काफ़ी मात्रा में ऐसे गैंग्स ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं इस तरीके की, वो अभी तक चल रही हैं। तो चाहे ये ऑफलाइन पेपर मोड हो, चाहे ऑनलाइन में हो, तो अक्सर ये गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट करते रहते हैं अपने इंडिविजुअल लिंक पर। बहुत बड़ा इनका ऑपरेशनल या इनकी रूट्स नहीं होती, लेकिन ये क्लस्टर वाइज हैं, संख्या में ज़्यादा है, जिनको काफ़ी हद तक हम अरेस्ट कर चुके हैं और काफ़ी इसमें से गैंग्स और गैंग लीडर्स, उनके मेंबर्स जेल में हैं। और जब भी ऐसी सूचना मिलती है हम इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे जो भी जो नकल है इसमें काफ़ी कमी आई हुई है और भविष्य में भी हम ऐसे एक्शन लेते रहेंगे। सर, ये लोग कैसे स्टूडेंट को ट्रैक करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट का सॉल्वर से मिलना, फिर सॉल्वर को उस तरीके से समझाना। तो किस तरह से ये लोग मिलते हैं? क्या इनकी क्या शुरुआती योजना रहती है कि किस तरह से स्टूडेंट को पकड़ा जाए, बताया जाए कि हम सॉल्वर हैं, ये करेंगे? तो क्या प्लानिंग रहती है सर इनकी? इन सब के रूट में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मोटिव है वो इन्वॉल्व रहता है, फ्रॉड है, शॉर्टकट वे ऑफ मेकिंग मनी है, और कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो शॉर्ट सिलेक्शन चाहता है, तो वो किसी भी रास्ते को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे ख्याल से यही एक वो जो रीज़न है जिसकी वजह से इनका मेल मिलाप हो पाता है। सर, क्या कोचिंग संस्थानों का भी इसमें कोई रोल होता है क्या? देखिए, अब इस गैंग में अभी तक तो कोचिंग संस्थान का कोई रोल नहीं है। पहले जो हमने गैंग्स वर्कआउट किए हैं उसमें ज़रूर आया था, स्पेशली ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, जिसमें रिमोट एक्सेस टूल के माध्यम से कैंडिडेट इस एंड पे बैठा हुआ है सेंटर में और सॉल्वर किसी और एंड पर, अदर एंड ऑफ यूपी, वो वहाँ से एग्ज़ाम दे रहा था। तो लेकिन इस ऑपरेशन में ऐसी कोई बात नहीं है।
सर आमतौर पर ये देखा गया है कि जो सॉल्वर होते हैं मूलतः वो बिहार के ही रहने वाले होते हैं और अभी ये जो पकड़ा गया ये भी बिहार के ही रहने वाला है। तो सर क्या लगता है कि ये चीज़ें बिहार में कुछ ज़्यादा ही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात विशेष नहीं है। यूपी एंड से भी सॉल्वर रहते हैं, लेकिन चांस की बात है इसमें ये बिहार का निकला। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है यूपी बिहार में, कई हमारे बॉर्डर्स मैच करते हैं, ओवरलैप करते हैं। सर ये लोग फिंगरप्रिंट भी ट्रैक कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट भी स्कैन कर लेते हैं और जो आधार कार्ड होता है वो तक स्कैन कर लेते हैं। ये सर कैसे पॉसिबल हो पाता है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है ये जब फर्स्ट आप वो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ से ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो वो इनफैक्ट एक्चुअल कैंडिडेट की फ़ोटो और फिंगरप्रिंट के बजाय सॉल्वर का ही लगाते हैं, ताकि फ़ाइनल एग्ज़ाम में जब जाएँ तो वहाँ कोई क्लैश ना हो। और फाइनल एग्ज़ाम में जो आईडी मिलती है उस पे वो कैंडिडेट और सॉल्वर दोनों का फ़ोटोशॉप करके लगा देते हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत नहीं हो पाती। अक्सर ये पकड़े भी जाते हैं ऐसे में, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस में चूँकि इतना मॉब रहता है एग्ज़ाम का, तो इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ चेक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सर मैं देख रहा हूँ कि आंकड़े जो है पिछले साल भी कई सॉल्वर पकड़े गए हैं और इस साल भी उम्मीद है कि एसटीएफ बहुत ही जल्द इसका खुलासा करेगी अन्य सॉल्वरों का। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही, और सबसे अच्छी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा एक संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इनके जाल में, इनके बहकावे में ना आए। जी बिल्कुल, अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो 2017 से लेके अब तक 22-23 में हम पहुंच चुके हैं। अगर आप वर्षवार जाएंगे तो देखेंगे आप इनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है, ड्यू टू पुलिस एक्शंस, ड्यू टू एसटीएफ एक्शंस, और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं। काफ़ी बड़े बड़े गैंग्स को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ गैंगस्टर, उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन, सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। अब मैंने जैसे कहा कि अब बड़े गैंग्स नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये छोट जो इंडिविजुअल एंड्स पे ऑपरेट करते हैं, इनको आप इंटेल मिलने के बाद ही रोक सकते हैं। और रही जो आपने प्रतियोगी अभ्यर्थियों की बात की है, तो उनके लिए सिर्फ मेरा ये मैसेज है कि आप स्ट्रेट पाथ फॉलो करो। आप जब आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने कैलिपर पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, फ्रॉड के चक्कर में पड़ोगे, तो हो सकता है आज आप बच जाओ, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद आप फंसोगे ज़रूर, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूपी एसटीएफ के एएसपी विशाल विक्रम सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थी देने के सुध में या फिर देने के विचार में, वो गलत रास्ता ना अपनाए बल्कि सही रास्ते जाकर अपनी मंजिल को पाएं। कैमरामैन विजय के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।